नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। सुबह के 7 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बस में लगी आग की। आगरा में बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। भीषण आग लगने की ये खबर थाना रकाबगंज क्षेत्र में हुई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की बात सामने आ रही है। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया। हालांकि 50 मुसाफिरों की जान बच गई, ये अच्छी बात है। सवारियों ने किसी तरह से इस बस से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। किस तरह से भीषण आग लगी इस बस में, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा जो बस है वो आग की आगोश में। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि अब भी पूरे मामले की जांच चल रही है। आप सबका रुख खबरों की ओर करते हैं। हमीरपुर के मौदहा में हुए बवाल के बाद सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने हमीरपुर के एसपी के बाद डीएम को भी हटा दिया है। अभिषेक प्रकाश को हमीरपुर का नया डीएम बनाया गया है। वहीं इससे पहले सीएम ने एसपी अजय कुमार को हटाया था और उनकी जगह हेमराज मीणा को एसपी की कमान दी गई थी। दिल्ली में आज बीजेपी की हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि 2019 की रणनीति के हिसाब से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तो अमित शाह करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। 2019 को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति को लेकर। ये हाई प्रोफाइल जो बैठक है काफी अहम कई मायनों में मानी जा रही है, जिसमें आने वाले वक्त में किस तरह से काम करना है इसे लेकर चर्चा की जाएगी। रणनीति के हिसाब से मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। आज पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। वहीं गृह मंत्री के एक बयान ने बॉर्डर पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की ओर इशारा किया है। पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी बरसी मना रहा है। बॉर्डर पर फिर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकियों पर भारत ने फिर किया प्रहार। गृह मंत्री राजनाथ ने किया इशारा, कुछ तो हुआ है लेकिन बताऊंगा नहीं। पहले वो बाइट आपको सुनवाते हैं जिसमें राजनाथ सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की ओर इशारा करते दिखे। बहनों भाइयों, मैं आज कह सकता हूँ, हाँ, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, कुछ कुछ करता रहता है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लोग कभी कभी कहते हैं एक हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान अभी उसके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की है पाकिस्तान के लोगों, शायद आप लोगों ने देखा होगा। कुछ हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बतलाया भी नहीं। हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, विश्वास रखना, बहुत ठीक ठाक हुआ है। 2-3 दिन पहले मालूम होगा कुछ लोगों को। तो सुना आपने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। राजनाथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। ऐसे में गृह मंत्री का बयान अपने आप में एक बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा करता है। 29 सितंबर 2016 को भी भारतीय सेना ने उड़ी में हुए हमले का बदला लिया था और पीओके में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए, जिसे लेकर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने जोधपुर से पराक्रम पर्व के रूप में की। इसमें उड़ी के शहीदों को याद किया गया। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जवानों को भी बधाई दी गई और संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक भविष्य में किए जाएंगे। विनेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडोनेशिया शुक्रवार को 7.5 तीव्रता के भूकंप से दहल गया। इसके बाद आपदा एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। ये भूकंप
सुलावेसी द्वीप के नजदीक आया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि बोर्नियो के पूर्व में सुलावेसी द्वीप के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बता दें कि इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां नियमित रूप से भूकंप आते रहते हैं। वहीं इससे पहले सुलावेसी के दक्षिण पश्चिम में सैकड़ों मील दूर स्थित लंबोक द्वीप पर आए कई भूकंपों में 500 लोगों के आसपास मौत हो गई थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप से इंडोनेशिया दहल उठा। हालांकि अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है। चेतावनी सुनामी की भी दी जा रही है कि सुनामी भी यहां आ सकता है। फिलहाल इंडोनेशिया में भूकंप ने लोगों को डरा दिया और अब सुनामी का खतरा भी इनके ऊपर मंडरा रहा है। सात 7.5 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है और किस तरह से भूकंप के बाद यहां पर दहशत भरा माहौल, लोगों में हड़कंप देखने को मिला, उसकी तस्वीरें ये आपके सामने हैं।